नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से पूरी संभव कोशिश कर रहा है सीट को जीतने की। और जो टक्कर है इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश ये करती है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करो, क्रॉस वोटिंग करवाओ, पैसे की दम पर विधायकों को खरीदो। इसमें बीजेपी माहिर है और बीते हुए समय में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने पैसों की दम पर क्रॉस वोटिंग कराई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मध्य प्रदेश है, जहां अच्छी खासी कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को गिरा दिया था। और जो सरकारें गिराई जाती हैं, जो विधायक खरीदे जाते हैं, जो सांसद खरीदे जाते हैं, ये मोदी जी और अमित शाह जी की मर्जी के बगैर नहीं होता है। सब इनकी देखरेख में, संरक्षण में होता है। तो ये जिन जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत के संविधान में या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसे लोग भरोसा नहीं रखते हैं। अब राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद सतर्क थी, तो इसको लेकर चूंकि उड़ीसा से कांग्रेस के कुछ विधायकों को बैंगलोर शिफ्ट किया गया और हरियाणा के विधायकों को जो है शिमला शिफ्ट किया गया। बैंगलोर में भी कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में भी कांग्रेस की ही सरकार है। अब बेंगलोर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बेंगलोर में जो विधायक शिफ्ट किए गए थे, जिस होटल में वहां रुके हुए थे, वहां पर कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनको ब्लैंक चेक देने की कोशिश करते हैं और उनको क्रॉस वोटिंग करने के लिए भी कहते हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही। ये बात जब कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी के नेताओं को बताई तो एकदम हड़कंप मच गया। पुलिस एक्टिव हुई बेंगलोर की और तुरंत जो है कार्रवाई की। कहा यह जा रहा है कि शायद 2 लोगों को पकड़ा गया है और उन 2 लोगों ने यह कबूल भी कर लिया है कि हम क्रॉस वोटिंग के पर्पज से ही यहाँ सब आए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर ये बात सच है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हरियाणा के विधायकों को शिमला शिफ्ट किया गया है। पिछली बार राज्यसभा के चुनाव में हम सब ने देखा किस प्रकार से हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और अजय माकन साहब, शायद अजय माकन ही जी लड़े थे चुनाव, वो हार गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस राज्यसभा के चुनाव में अभी तो भले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को शिफ्ट कर लिया हो, सुरक्षित रखा हो, अब देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, ये विधायक क्या बाद में आकर भी कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे, या वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल कर दिया पहले से ही, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज में बहुत माहिर है और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो ये विश्वास करती ही नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं। अधिकतर जब जब मौका मिलता है तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब राज्यसभा के चुनाव में क्या परिणाम आता है, ये इसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।